चंद्रशेखर राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मैन्युफैक्चर्ड है, इसको बनाया गया है बहन जी के खिलाफ, इसको बहुजन मूवमेंट के खिलाफ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बहन जी के खिलाफ खड़ा किया गया? नहीं, बिल्कुल इसी तो जल्दी जल्दी तड़प है ना इसको। जब कोई राजनीति जब कोई शुरू होती है, लीडर होते हैं, तो उसमें संयम की बहुत जरूरत होती है और उसमें रातों रात सरकार उसमें बहुजन नेता अपने आप को घोषित करवाने का ऐसा, क्योंकि वो नहीं होते थी, जल्दबाजी नहीं होती। क्योंकि मैं जितने भी प्रदर्शन इनके देखता हूँ, जितने भी इनके स्टेटमेंट सुनता हूँ या इनके लोगों के, उसमें धड़ाधड़ बीजेपी और बहन जी को टारगेट करते हैं, बीजेपी को नहीं करते हैं। बहन को बांटने की नहीं, बहुजन समाज पार्टी को गिराने की, बहन जी को ये नीचा दिखाने की और बहन जी की जगह लेने की रणनीति है। और इसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आरएलडी और कांग्रेस ये सारे मिले हुए हैं, क्योंकि बहन जी इनके किसी के काबू में नहीं आई। और अभी भी जो दो मोर्चे बने हैं, एक एनडीए और एक तथाकथित इंडिया, जो ये बना है, इनके अलग बहन जी ने कहा तुम दोनों मनुवादी हो, तुम कभी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, तुम ही बनते रहोगे। बहुजन सरकार कब बनेगी, बहुजन नेता कब प्रधानमंत्री बनेगा, हमारी अपनी कैबिनेट कब बनेगी बहुजनों की, जो कैबिनेट सर्व शक्तिशाली होती है किसी भी सरकार में। ये कांटा बन के बीच में खड़े हो जाएंगे। 544 में से अगर 50 सीटें बहन जी ने जीत ली और उसके बाद 250 दो दलों के पास रहे, तो फिर 272 चाहिए के लिए तो बहन जी बिल्कुल तराजू का कांटे की तरह हो जाएंगी ना। जिस तरफ भी गिरेंगी उसी तरफ वो पल्ला गिरेगा और उसी की सरकार बनेगी। तो जो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगा वहाँ वो गिर जाएंगे। अज्ञानी जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कल और परसों 23 और 24 तारीख को काफी भीड़ इकट्ठा हुई सिर्फ इस वजह को लेकर के कि चंद्रशेखर रावण को बचाना चाहिए। उसके साथ जो हुआ गलत हुआ, क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत? देखिए, अगर इस तरह से नेता अपनी सुरक्षा मांगेंगे व्यक्तिगत रूप से और अपने को बचने के लिए और समाज को इस्तेमाल करेंगे, धरने प्रदर्शनों में उनको बुला करके उनको समय खोटी करेंगे। आज जब सवाल हमारे सामने संविधान बचाने का है, आज जब सवाल हमारे सामने हमारे रिजर्वेशन को बचाना है, अधिकारों को बचाना है, तो ऐसे समय में जब एट्रोसिटीज हो रही है हमारे ऊपर, हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, SC/ST के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ऐसे माहौल में हमारा एक नेता सारे काम छोड़ करके, सारे इश्यूज छोड़ करके वो कह रहा है मुझे सुरक्षा दे दो, मुझे बचा लो, जेट सुरक्षा दे लो और सारी शक्ति को, जो फोर्स जो भी है उसके पास, जो भी संगठनात्मक शक्ति है उसको अपने वो दिल्ली में जगह जगहों पर वो लेकर के इकट्ठा करके सरकार से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग को लेकर के अपना व्यक्तिगत सुरक्षा मांगना कहाँ तक जायज लगता है? नहीं, बिल्कुल नाजायज है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। बाबा साहब और काशीराम जी के ऊपर दुनिया भर के हमले हुए, पत्थर बजे, उनके खिलाफ इतनी हुई। उस समय तो ऐसी व्यवस्थाएं थी जब बाबा साहब थे, तो ब्रिटिश सरकार, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मैन्युफैक्चर्ड है, इसको बनाया गया है बहन जी के खिलाफ, इसको बहुजन मूवमेंट के खिलाफ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बहन जी के खिलाफ खड़ा किया गया? नहीं, बिल्कुल इसी तो जल्दी जल्दी तड़प है ना इसको। जब कोई राजनीति जब कोई शुरू होती है, लीडर होते हैं, तो उसमें संयम की बहुत जरूरत होती है और उसमें रातों रात सरकार उसमें बहुजन नेता अपने आप को घोषित करवाने का ऐसा, क्योंकि वो नहीं होते थी, जल्दबाजी नहीं होती। क्योंकि मैं जितने भी प्रदर्शन इनके देखता हूँ, जितने भी इनके स्टेटमेंट सुनता हूँ या इनके लोगों के, उसमें धड़ाधड़ बीजेपी को, बहन जी को टारगेट करते हैं, बीजेपी को नहीं करते हैं। बहन जी हमारी बात नहीं सुनती है, बहन जी, इस पे हमला इस पर हुआ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से, और ये कह रहा है और उसके लोग कह रहे हैं कि बहन जी पे हमला बोल रहे हैं कि बहन जी ने ट्वीट नहीं करा। बहन जी क्यों ट्वीट करेगी तेरे लिए भाई? वो आजाद समाज पार्टी एक अलग पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से अलग है, ना तो उसका पार्टी का कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना तो उसमें कुछ पदाधिकारी है, तो तेरे लिए क्यों वो करेगी, वो बहन जी क्यों करेगी? तो अपना खुद अध्यक्ष है, तो बहन जी को टारगेट करते हैं। और दूसरी बात ये, इनके सारे वो लोग, परसों भी जो 21 तारीख को प्रदर्शन था, उसमें भी लोग बोल रहे थे जी बहन जी को इसको बहुजन नेता घोषित कर देना चाहिए। क्यों करे बहन जी? ये जो बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आपकी पार्टी अलग है, आजाद समाज पार्टी, आप खुद अध्यक्ष बन गए, अपने आप को घोषित कर लिया, तो बहन जी से तुम्हारा क्या लेना देना? बहन जी को क्यों टारगेट? तो वो सिर्फ इस वजह से टारगेट करते हैं कि बहन जी जिस समाज से आते हैं उसी समाज से चंद्रशेखर भी आता है, तो शायद इसी वजह से वो तो कोई ना कोई तो बात करते होंगे। तो फिर बहन जी क्यों घोषित करेगी इसको? जब बहुजन समाज पार्टी बनाई माननीय काशीराम जी ने, तो बहन जी ने कंधे से कंधा मिला करके हर दुख मुसीबत में उनके साथ काम किया, तो वो उनकी वो उत्तराधिकारी थी। उन्होंने कहा भाई ये बिल्कुल एक्टिव कार्यकर्ता है, और बहन जी के कंधों पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी।
और बहन जी ने अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे, अब आकाश आनंद जो पार्टी के सदस्य हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अब उनके ऊपर सौंप रही हैं, धीरे धीरे उनको उत्तराधिकारी बना रही हैं। अगर आजाद समाज पार्टी ना बना करके अगर ये चंद्रशेखर इतनी एक्टिविटी से बहुजन समाज पार्टी में आकर के काम करता तो हो सकता था बहन जी इसको उत्तराधिकारी घोषित करती। अब ये अलग पार्टी का आदमी है, इसकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में अलग रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, और तू अपना खुद का अध्यक्ष है, तो तुझे बहन जी से तेरे को क्या लेना देना। आज भी युवा जो है काफी हद तक भ्रमित है और काफी हद तक उसको चंद्रशेखर को अपना नेता मानता है। कहाँ मानता है, काफी कहाँ मानता है बताओ। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, लाखों की वीडियो के साथ चलती है। मैं देखता हूँ कहाँ इसको नेता माना है जी। जबकि आपने देखा होगा 21 तारीख को जो प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, 1,500 मुश्किल से 1,500 लोग थे, मगर वहाँ तो कहा जा रहा है लाखों की भीड़ थी। अरे कहाँ लाखों की थी। आज मुझे 1-2 चैनल मिले, बहुजन चैनल, मैंने उनको बताओ भी कितने लाख आएंगे इसमें। 500 आदमी तो ऑफिशियल पुलिस कहती है कि अगर ये खचाखच भर जाए तो 500 आदमी आते हैं इस बैरिकेड से इस बैरिकेड तक। चलो मैं कहता हूँ 1500 2000 होंगे, तो हम बहुजन पता कितने इस देश में 140 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ हैं SC ST OBC माइनॉरिटी। जब ये सारे आपके साथ आते हैं तब आप बहुजन नेता बनते हो। 120 करोड़ में अगर 2000 आदमी आ भी गए तो कितना परसेंट हुआ? 0.0000000 माइनस 0 है ना। तो उतनी भी भीड़ नहीं आई, 2000 आदमी से तुम बहुजन नेता बनोगे क्या? और आपने किसको बना लिया? तो आपको क्या लगता है कि बहुजनों को बांटने की नीति चल रही है क्या? नहीं, ये बहुजन को बांटने की नहीं, बहुजन समाज पार्टी को गिराने की, बहन जी को ये नीचा दिखाने की और बहन जी की जगह लेने की रणनीति है। और इसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी, RLD और कांग्रेस ये सारे मिले हुए हैं, क्योंकि बहन जी इनके किसी के काबू में नहीं आई। और अभी भी जो 2 मोर्चे बने हैं, एक NDA और एक तथाकथित इंडिया जो ये बना है, इनके अलग बहन जी ने कहा तुम दोनों मनुवादी हो, हम तुम कभी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, तुम ही बनते रहोगे। बहुजन सरकार कब बनेगी, बहुजन नेता कब प्रधानमंत्री बनेगा, हमारी अपनी कैबिनेट कब बनेगी बहुजनों की, जो कैबिनेट सर्व शक्तिशाली होती है किसी भी सरकार में, जिसमें फैसले लिए जाते हैं। तो भैया हम क्या, कभी बीजेपी को हटाना तो कांग्रेस को हटाना तो बीजेपी, आधे इसके पीछे लग जाओ, आधे उसके पीछे लग जाओ। हम बहुजन कहाँ जाएंगे भाई? हमारा इस देश की संविधान में अलग अधिकार है, अलग स्टेटस है, हमारे अलग हमारी तकलीफ है, अलग उनका निदान है, और उनका निदान हम करेंगे, उन तकलीफों को रेज हम करेंगे। तो बहन जी को ये और बहुजन मूवमेंट को खत्म करने की ये साजिश है, ये प्यादा है उनके हाथ का, मनुवादियों का ये प्यादा है। मैं खुले उससे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल इसको तैयार किया गया है। चंद्रशेखर को प्यादा बता रहे हैं, है ये मनुवादियों का। अच्छा। लेकिन ये किसी भी हालत में इसको नौजवानों ने एक्सेप्ट नहीं करा। 2000 लोग आए हैं अगर उसमें, तो 2000 में हमारे तो लाख करोड़ों हमारे वो हैं, दिल्ली के लोग नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। जिस दिल्ली में आपने करा, दिल्ली में एक भी आदमी नहीं आया, 2 4 5 होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं था। तो इसका सारे लोग भोपाल से 2024 में लोग ये कहने जा रहे हैं कि BSP टोटल खत्म हो जाएगी, और जो कांग्रेस है जिसको इंडिया बताया गया है, 26 दल की अभी मीटिंग भी हुई है और भी लोग उसमें जुड़ेंगे, तो लगता नहीं कि आपको कहाँ स्टैंड कर पाएंगे BSP का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। BSP इतने उभार पे आने वाली है। 4 राज्यों में देखना, अभी ये जो विधानसभा होने जा रहे हैं, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश। तो BSP का भी यूपी में भी वजूद नहीं है, केवल 10 सांसद हैं का, केवल 10 सांसद जी। मतलब जब हिंदूवाद की एक लहर चली इस देश के अंदर, मोदी हिंदू राष्ट्र, और जहां बजरंग बली और राम जैसे हल्ला मच गया, इनके भगवान भी बीच में आ गए राजनीति में इनके सपोर्ट में, उसमें उस भयानक व्यवस्था में 10 सीटें लाना बहन जी का, मायावती द्वारा, ये छोटा काम नहीं है। जब पूरे देश में बड़ी बड़ी कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपना अस्तित्व खो बैठी, जिसने कि अपने विपक्ष का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर पाई, इतनी सीटें भी नहीं ला पाई कि विपक्ष का दर्जा भी हासिल कर पाए, उन परिस्थितियों में बहन जी 10 सीटें केवल एक राज्य से लेके आई, ये अपने आप में यूनिक बात है, एक बड़ी बात है। तो ऐसे माहौल में जब पूरा धन देखो, हिंदू धर्म, उनके भगवान, धन, पूरा प्रशासन, पूरी शक्ति, पूरा मीडिया जिन मनुवादियों के साथ, और उन मनुवादियों के हलक से 10 सीटें छीन के लाना, ये कोई मामूली 10 सीटों से मगर सरकार तो नहीं बनती है ना बने, लेकिन अब बनेगी ना। कैसे? 10-50 में जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश अगर 50 भी सरकार, अगर यूपी में 50 सीट भी आ जाती है तो सरकार कैसे बना पाएंगे आप? बिल्कुल बनेगी ना, इसीलिए ये कांटा बन के बीच में खड़े हो जाएंगे। 544 में से अगर 50 सीटें बहन जी ने जीत ली, और उसके बाद 250 दो दलों के पास रहे, तो फिर 272 चाहिए के लिए तो बहन जी बिल्कुल तराजू का कांटे की तरह हो जाएंगी ना। जिस तरफ भी गिरेंगी
उसी तरफ वो पड़ला गिरेगा और उसी की सरकार बनेगी। तो जो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगा वो गिर जाएंगे। वहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं वहाँ पर भी एक सौदेबाजी होगी क्या? पक्का होगी। जब ये करते हैं सौदेबाजी, ये खरीद रहे ना। अभी आपने देखा ना समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के कितने सारे नेता तोड़ लिए कल बीजेपी ने। और ये जब सौदेबाजी कर रहे हैं, हम सौदेबाजी नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे भाई हम तटस्थ बैठे हैं, जिसको सरकार बनानी आ जाओ, हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम बनवा देंगे सरकार। नहीं, प्रधानमंत्री की बार बार बात हो रही है। कई इसको राजनीतिक सौदेबाजी बोलते हैं, जो संविधान में लिखी है। जी, जिस तरीके से 2024 में बीजेपी कह रही है कि हम 300 सीटें लाने वाले हैं, इंडिया कांग्रेस का जो विपक्ष खड़ा हो रहा है वो भी कह रहा है कि हम 250-300 सीटें लेके आ रहे हैं, तो आप 50 सीटें लेकर के आखिर यही तो क्या कर पाएंगे ना? जी, ये दोनों की, ये नागनाथ और सांपनाथ जी, ये दोनों मनुवाद के आरएसएस के दोनों चेले, कांग्रेस बड़ी बहन और बीजेपी छोटी बहन, और ये लाला केजरीवाल को तैयार कर रहे थे तीसरा भाई। ये बहन भाई हैं तीनों इसके, और बाकी सारे भी मनुवाद के चमचे हैं जितने भी हैं जो उनके पीछे लगे हैं दोनों गठबंधनों में। ये यही तो चाहते हैं कि दोनों गठबंधनों के मुखिया मनुवादी हों और इसमें छोटे छोटे लल्लू पंजू जो दल हैं इनको इसमें लगा दें और 2 पार्टी सिस्टम टाइप हो जाए। और बहन जी ने इनको चुनौती दे दी कि भैया हमारी राजनीति अलग है, हम अकेले लड़ेंगे। और बहन जी के उसमें अब ओवैसी साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर के और महान दल से लेकर सब लामबंद हो रहे हैं। अब ये चमत्कार होगा बड़ा, 50 तो बहन जी लाएंगी और कम से कम 20 से 25 सीटें ये इनका गठबंधन लेके आएगा, तीसरा मोर्चा जो बनेगा। और ये 60 से 70 सीटें बहन जी की झोली में होंगी गठबंधन की। और इनकी मजबूरी होगी कि इन दोनों जो राजनीतिक दल हैं, ये गठबंधन है, दोनों फेल होने वाले हैं और ये दोनों ही बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे अपने अपनी मजबूरी के कारण। लगता है आपको कि जिस तरीके से पहले भी गठबंधन की सरकारें बनती रही हैं, तीसरे मोर्चे की सरकार बनती रही, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाई? ना चले प्रधानमंत्री बनते आपको पता बीएसपी में और बहन जी में क्या ऊर्जा आ जाएगी। फिर हम धो देंगे इनको, फिर हम मतलब बदला लेंगे आप, फिर हम पूरे बल पे फिर बदला लेंगे। फिर जैसी प्रधानमंत्री बनी तो हमारा कैडर कार्यकर्ता एकदम खड़ा हो जाएगा ना, उनमें शक्ति आ जाएगी ना, जान आ जाएगी ना। तो उसी तरीके से जैसे बेहोश आदमी होता है या उसमें अनकॉन्शियस होता है, तो इसीलिए उसमें शक्ति आ जाएगी और फिर हम जो अगला चुनाव होगा हम पूरे देश में अपने बल पे 272 लाएंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर खुद जो है बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अपने ही लोग जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, वोटों की काट होगी, वोटों की रणनीति होगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें 80% लोग ऐसे थे जो स्टेटमेंट आप देख लीजिए चैनलों पे चल रहे हैं, वो कह रहे थे हम सिंपैथी के लिए इसमें आ तो गए प्रदर्शन में, लेकिन जो हमारा जो वोट होगा वो बहन जी को जाएगा। चिल्ला के बोल रहे हैं, बड़े बड़े नौजवान, महिलाएं, आदमी खुल के बोल रहे हैं कि भैया हम भले ही सिंपैथी के लिए आए, इसको इस पे अटैक हुआ है, हमला हुआ है, सिंपैथी समाज के नाते आए, लेकिन हमारा वोट बहन जी को जाएगा, बीएसपी को जाएगा। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का ये कुछ नहीं उखाड़ सकता, एक वोट भी इधर से उधर नहीं कर सकता। ये इसको पूरी कोशिश कर ली। देखो वहां के 2 साल पहले आपने देखा होगा यूरोप की एक टाइम्स मैगजीन आती है, उसमें भी इसकी फोटो छपा दी और पूरा मीडिया, गोदी मीडिया दिखा रहा है, अब तो बहुजन मीडिया भी दिखा रहा है। उसके बावजूद भी ये 2000 आदमी पूरे नहीं ला पाया, जिसमें कि वहां आरएलडी की और बहुजन उसके समाजवादी पार्टी का पूरा शक्ति से उसके सांसद, विधायक 200 आदमी तो वो भी लाए होंगे अपने साथ चेले चपाटे, और उसके बावजूद 1500-2000 आदमी जंतर मंतर पे नहीं है। तो इसका मतलब इसको बहुजन समझ चुके हैं कि ये बहन जी के विरुद्ध इसको खड़ा किया एक प्यादा है और कुछ नहीं है उसके अलावा, इसलिए इसको नकार दिया। बहुजन समाज जो अभी भी बिखरा हुआ है, SC, ST, OBC की जब हम पूरी बात करते हैं, 85% की जहां बात करते हैं, लगता है कि वो एक्सेप्ट कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में बहन जी को? देखिए उत्तर प्रदेश में किया ना, बहन जी को सीएम तो बना दिया, मगर पीएम के एक बहुत बड़ी पावर है। देखिए पीएम भी जब उत्तर प्रदेश जैसे जातिवादी क्षेत्र में, जहाँ पर घोर जातिवादी है, जहाँ पर जात आज भी गांव के मोहल्ले जातियों के नाम पर रखे हुए हैं, उसके बावजूद उन परिस्थितियों में 2007 में जब और विकट परिस्थिति थी जातिवाद की, जब वहाँ ब्राह्मणों ने जब अपना नेता माना बहन जी को, वहाँ पर क्षत्रियों ने माना, मुस्लिमों ने माना, तमाम अपर कास्ट ने नेता मान के उनको मुख्यमंत्री बनाया, अपने बूते पे सरकार बनाई। तो उसी तरीके से आज जैसे ब्राह्मण भी पिट रहा है, उनकी बहन बेटियों को भी आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, उनके भी लोगों पे आक्रमण हो रहे हैं। जिस तरीके से वर्किंग क्लास, चाहे जनरल हो, चाहे जो भी SC ST का मजदूर हो, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, महंगाई के हमले हो रहे हैं, बेरोजगारी के हो रहे हैं, और जिस तरीके से बहन बेटियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, तो वो तमाम को देखते हुए इस समय बहन जी एकमात्र विकल्प बचती है। क्योंकि बहन जी का जो शासन काल रहा है 2007 से 2012 उत्तर प्रदेश में, दुनिया ने देखा और आज भी उनका लॉ एंड ऑर्डर
सर्वमान्य है, तमाम किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, वो महिला हो, वो आज भी कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि अगर लॉ एंड ऑर्डर था तो बहन जी की सरकार में था। वो भी उत्तर प्रदेश जैसे कि पुलिस के प्रदेश में और पुलिस के से काम करवाना ये आसान काम नहीं है। एक नेता सिर्फ बहन जी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से काम करवाया, उसके भ्रष्ट प्रशासन से ईमानदारी से काम करवाया लोगों के नेतृत्व में, और लाखों लाख नौकरियां दी, स्कूल बनवाए, तमाम चीजें की। तो ये बहन मायावती ने एक एक रुपए की रजिस्ट्री पर बहुजनों को जम के फ्लैट, जमीनें, मकान दिए, एक एक रुपए की सिर्फ रजिस्ट्री पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ अपने ही लोग जो ऐसे समाज से आते हैं वो खुद ये कहते हैं कि मायावती तो अब रानी की तरह रहती है, अपना खुद का उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया, समाज के लिए वो नदारद हैं और कहीं बोलते हुए नजर नहीं आते। उनको आप क्या जवाब रहेगा? रिसेंटली दो है, एक तो पेशाब कांड जो हुआ था, बहन जी ने ट्वीट करा, तुरंत उसको जेल हुई और उसके घर पे बुलडोजर चला। और कल बहन जी का ट्वीट फिर से देख लो कि जो मणिपुर के ऊपर उनका ट्वीट है, उसके तुरंत बाद एक्शन में बहन जी लगातार बहन जी बोलती है, उनका ट्वीट लगातार आता है। और ट्वीट तो सारे ट्वीट ही करते हैं। अपनी समाज के लोग उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, खुद नेता बनना चाहते हैं। उनको पीछे से वो विभीषण बना करके उन्होंने पैसे दे करके कुछ बोलते हैं, चलो भी करो। जिसने टाई कोट पहन लिया वो बहन जी को क्या, वो अम्बेडकर को नहीं समझ रहा हो तो बहन जी को क्या समझेगा? वो कह रहा मैं टाई कोट पहन लिया, टाई लगा ली और मैं आ जाओ, मेरे घर में आओ, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं अम्बेडकर से बड़ा नेता बन गया हूँ। जो मान्यवर काशीराम जी को अपने सामने फेल समझ रहे हैं, वो बहन जी को क्या समझेंगे? तो ऐसे ऐसे जो नेता हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमारी एक ही सर्वमान्य नेता है बहन मायावती। और मायावती जो है वो पूरी तरीके से शक्ति से, देखो उसने इतनी कुर्बानियां की, उसके नाम के आगे आज तक बहन जी के नाम के आगे कुमारी क्यों लिखा हुआ? इसका मतलब उसने परिवार नहीं बनाया। वो उनके पद चिन्हों पे चल रही है कि परिवार का महत्व नहीं है। बाबा साहब जब लड़ रहे थे उन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, परिवार को नहीं देखा, उन्होंने परिवार को छोड़ा। मान्यवर काशीराम जी ने जब अपनी राजनीति शुरू की तो जब उन्होंने अपनी वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ी तो उन्होंने कसम खाई कि मैं अपना शादी नहीं करूंगा, मैं अपना परिवार नहीं बनाऊंगा, और जो मेरा परिवार है, माँ बाप भाई बहन, उनको छोड़ दूंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा। और बहन जी ने भी उसी तरह शादी नहीं करी, अपना व्यक्तिगत खून से पैदा अपना परिवार नहीं बनाया। और ये कैसा नेता आ गया, कह रहा है मेरे बीवी बच्चे बचाओ, मुझे बचाओ, ये कह रहा है मेरे परिवार को बचाओ। अरे भैया, तो बहन जी तो काशीराम जी और अम्बेडकर के रास्ते पे चल रही है, और तू किसके रास्ते पे आया भैया? तू कहां से आ गए खुद को बचाने, परिवार को बचाने के लिए? अगर तू भैया अपने बीवी बच्चे पाल, हम देख लेंगे, बहन जी है हमारे लिए। तू बीवी बच्चे पाल और तू खुद को संभाल, और तू भैया हमें माफ कर यार, हमारे बहुजनों को मत बरगला। हमारी बहन जी ठीक है, वो हमारे लिए बहुत है, हम लड़ लेंगे अपनी संविधान बचाने की लड़ाई। बहन जी है हमारी नेता है, हम उसके नेतृत्व में लड़ेंगे। हमें और किसी नेता की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। आगे के लिए बहन जी ने आकाश आनंद को तैयार कर रही है। आकाश आनंद हमारा भविष्य का नेता होगा, उत्तराधिकारी होगा। हम तैयार हैं भैया, वो हमारा नेता है। क्योंकि बहन जी जिसको कहेगी इसका मतलब मजा हुआ खिलाड़ी होगा, वो बिल्कुल मिशन का आदमी होगा। तो इसलिए बहन जी जिसको भी कहेगी हम उसको हमारा नेता होगा। आकाश आनंद हमारा भविष्य का नेता है। आप तो भैया माफ करो, बीवी बच्चे पालो, जाओ अपनी जान बचाओ, आप हमें माफ कर दो। जब से आपने देखा होगा कि आकाश आनंद जी को बहन जी ने चुना है, अध्यक्ष बनाया है, तब से एक बात उछल के आ रही है कि परिवारवाद, चाहे वो कांग्रेस में रहा हो, बीजेपी में रहा हो, बीएसपी पे भी यही आरोप लग रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो बेकार की बातें हैं। परिवारवाद जो है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी की जंग आजादी की हिस्सा लिया था, उनकी कुर्बानियां थी। लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी बनी तो इंदिरा गांधी तो वो तो उत्तराधिकार था ना उनका। क्योंकि इंदिरा गांधी को इसलिए बनाया उन्होंने क्योंकि इंदिरा गांधी बचपन से 24 घंटे उनके साथ रहती थी और उनको सारे सिस्टम चलाने का, पार्टी चलाने का पूरा उनको इलम हो गया था, पता चल गया था। तो इसलिए इंदिरा जी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी, इसलिए उनको बनाया। उसके बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी तो इटली से आई थी, उनको कांग्रेस का नेता बनाया, कांग्रेसियों ने बनाया। उसके बाद फिर राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी और फिर अखिलेश यादव जो उनके यादव में, फिर लालू प्रसाद जी के बच्चे। देखिए सुनिए, परिवारवाद से अलग कैसे बात है? देखिए, परिवारवाद से अलग इसलिए क्योंकि बहन जी का अपने देखिए वो इस देश का नागरिक है, वो भी बीएसपी में 2015 से काम कर रहा है एक कार्यकर्ता के रूप में, और बहन जी के साथ रह के सारे दाव पेश सीखा है। हमें एक तैयार नव निर्माण नेता मिला जो कि विदेशों में पढ़ा, इंग्लैंड अमेरिका में शिक्षा हासिल की है, और जिसको बहन जी के साथ रह करके, जिसने दिन रात उसने वो झंडे उठाने से लेकर के चटाई बिछाने से ले तक काम करा है। और बहन जी ने अभी उसमें विश्वास नहीं किया है। अभी ने बहन जी ने सिर्फ 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी है कोऑर्डिनेटर बना के कि इन 4 राज्यों में करके बता, और जैसे ही वो करके बताएगा तब उसको आगे। अभी तो उत्तराधिकारी चुना का, अभी तो काम दिया जैसे दूसरे लोग काम कर रहे हैं वैसे वो भी काम कर रहा है अपने उसमें
पार्टी में काम कर रहा है, तो इसलिए वो लोग चिढ़ करके काम कर रहे हैं। हमें इस तरह का नेता नहीं चाहिए कि जो नेता हमारे बहुजनों के खिलाफ हो, हमारे मूवमेंट के खिलाफ हो और दुश्मन के दायरे में साथ काम करे। देखो, अगर आपको बहन जी के आशीर्वाद चाहिए था तो आपने आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई? आपको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी ना। अब आप कह रहे हो बहन जी का से आप विलय खत्म करो अपनी पार्टी और जाओ बीएसपी में आम कार्यकर्ता बनो, जैसे आकाश आनंद बना था 2015 में। तुम भी पर्ची कटाओ और नीचे से शुरू हो जाओ। चलो, जो मेहनत जितनी करेगा पार्टी में उसको उतनी वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए आप ये बेकार की बातें, बेबुनियाद बातें हैं, ये दुश्मनों द्वारा फैलाई गई बातें हैं। इसलिए मैं इसका खंडन करता हूं। इसको हम कुछ नहीं समझना चाहिए। बहन जी जो फैसला करेगी हम शर्मा